हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पोल साइंस का चैप्टर पाठ समानता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का वर्णन किया गया है। आइए हम पढ़ते हैं समानता के बारे में अर्थ। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट कर सकता है, उसका जवाब 100% दिया जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं समानता का अर्थ। मतलब कि क्या है, जो भारत में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार इसलिए है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार विकास कर सके। जैसे कि इसमें लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधा प्राप्त होनी चाहिए ताकि वह अपनी योग्यताओं के अनुसार विकास कर सके। मतलब कि समानता का अर्थ यह है, मतलब कि सभी प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार है ताकि वे अपनी योग्यताओं के अनुसार विकास कर सके। आइए अब हम पढ़ते हैं। समानता के 3 आयाम होते हैं। मतलब कि समानता के 3 आयाम होते हैं। पहला, राजनीतिक समानता। पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक समानता के बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान है। मतलब कि सभी लोगों को, भारत में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को समान नागरिकता प्राप्त है। किसी में भेदभाव नहीं होता, चाहे वे गरीब हो चाहे अमीर, उससे कोई मतलब नहीं होता। सबको सभी को समान नागरिकता प्राप्त है। सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्राप्त है। आइए दूसरा है मतदान की अधिकार। मतलब कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वह वोट डालने का अधिकार उसे है, तो उसे मतदान करने का अधिकार है। दूसरा, संगठन बनाना मतलब कि समूह बनाना। मतलब कि भारत में जितने व्यक्ति रहते हैं सबको समूह बनाने का पूरा अधिकार है, संगठन बनाने का पूरा अधिकार है। दूसरा, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। मतलब कि सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वह जो करना चाहे जहाँ जाना चाहे जा सकता है। आइए अब हम पढ़ते हैं आर्थिक समानता। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक समानता। आइए पहले पढ़ते हैं। मतलब कि जो धनी लोग हैं, मतलब आर्थिक से क्या अभिप्राय है, मतलब आर्थिक से मतलब पैसों से इसका संबंध है। मतलब धनी और निर्धन समूह के बीच की खाई को कम करना। मतलब कि जो अमीर है जो गरीब है उनके बीच की खाई को कम करना इसका काम है। और सबको समान अवसर उपलब्ध कराना। मतलब कि चाहे वह गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबको समान अवसर उपलब्ध कराता है। जैसे सरकारी नौकरी का, मतलब चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर, सबके लिए एक ही पैटर्न है कि सबको एग्जाम देना होगा और करेक्ट करना होगा, जब ही मिलता है। इसलिए आर्थिक क्रिया में सबको समान अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। मतलब कि जो समाज है, समाज में स्वास्थ्य से रिलेटेड मतलब कि संस्था खोले जाए, हॉस्पिटल खोले जाए, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, शिक्षा, पोषण, आहार और न्यूनतम वेतन की गारंटी। मतलब उन्हें शिक्षा दी जाए, पोषण आहार दिया जाए, मतलब कि खाने पीने के लिए सही पोषण दिया जाए, उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए। मतलब कि उन्हें अच्छा वेतन दिया जाए, जितना काम कराया जाए उन्हें उसके अकॉर्डिंग ही पैसा दिया जाए। मतलब कि ये नहीं कि उनसे ज़्यादा काम करा रहे हैं और पैसे कम दे रहे हैं, ऐसा ना हो। सबको वेतन की गारंटी होनी चाहिए कि सबको समान पैसे मिलेंगे, मतलब कि उसकी योग्यता के अनुसार उसे पैसे मिलेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक समानता और राजनीतिक में असमानता। मतलब कि जो प्राकृतिक समानता है और सामाजिक असमानता में अंतर पढ़ेंगे। आइए पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक समानता। मतलब कि जो प्राकृतिक समानता है, जो प्राकृतिक समानता होती है वो जन्म से होती है, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे कि प्राकृतिक समानता से जन्म बंद होती है, मतलब कि ये जन्म से ही बंधित होती है, मतलब कि इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। दूसरा, प्राकृतिक असमानता और प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है। मतलब कि जो प्राकृतिक समानता है प्रकृति द्वारा ही उत्पन्न होता है, इनका जन्म प्रकृति के द्वारा ही होता है। जैसे हवा, वायु, आकाश, प्रकाश, इसके बारे में ठीक है पढ़ते हैं। इसको सुधारा नहीं जा सकता। मतलब कि इसको सुधारा नहीं जा सकता, मतलब कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, परंतु इसका सुधारना प्रकृति का है। प्रकृति की मतलब मर्जी है, मतलब सुधर भी सकती है नहीं भी। जैसे कि हम सुधार करने के लिए पेड़ पौधे लगा सकते हैं, कम कचरा फैलाएं, ये सब अपना सकते हैं, फिर भी हम गारंटी नहीं ले सकते। मतलब कि तो सुधारा हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति के हाथ में होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं सामाजिक असमानता। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक असमानता के बारे में। दूसरा,
सामाजिक असमानता जन्मबद्ध नहीं होती। मतलब कि समाज में जो असमानता होती है वो जन्मबद्ध नहीं होती। मतलब समाज में क्या है, मतलब जो भेदभाव है, ऊंच नीच का, मतलब कि अमीर गरीब की जो बीच की खाई है वो किसने उत्पन्न की है, हमने ही तो की है। तो उसके लिए वो जन्मबद्ध नहीं होती, इसे हम जब चाहें जब ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा, यह समाज द्वारा उत्पन्न होती है। मतलब कि ये समाज द्वारा उत्पन्न होती है, मतलब कि जो अमीर ऊंच नीच की खाई है किसने बनाई है, हम सब ने तो बनाई है। तो ये समाज द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा, इसमें सुधार किया जा सकता है। मतलब कि जो इसमें सुधार किया जा सकता, मतलब कि जो समाज की जो ऊंच नीच की खाई है, अमीर अमीर गरीब भेदभाव, मतलब कि ये नीची जाति का है ऊंची जाति का है, मतलब कि इसकी मतलब कि किसने उत्पन्न किया, मतलब समाज ने तो की है। इसे जब चाहे जब ख़त्म किया जा सकता है। हेलो गाइस, जैसे कि हमने पूरा चैप्टर समझा। अगर कोई इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो कमेंट करें, उसकी कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल करें। अगर कोई भी किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, उसका जवाब 100% दिया जाएगा। थैंक यू।